नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल RR एग्जाम में। आज हम गणित शिक्षण विधियों के प्रीवियस ईयर के उन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो 2011 से लगातार अब तक पूछे गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण यह कथन किसने दिया? लॉक, गैलीलियो, हॉगवेन, रोजनवेगन। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, हॉगवेन। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है शिक्षक की कार्यकुशलता का पता लगाना, बालकों के विभिन्न कौशलों का विकास करना, गणित विषय के अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना, शिक्षण विधियों की उपयुक्तता की जांच करना। हमारा यहाँ ऑप्शन 3 सही रहेगा, गणित विषय के अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाना। निरीक्षण करो और सीखो के सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है? आगमन विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, प्रयोगशाला विधि, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, प्रयोगशाला विधि। प्राथमिक स्तर पर खिलखिली में गणित शिक्षण कराने के लिए कौन सी व्यवस्था लागू नहीं होती? मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, डाल्टन और व्याख्यान। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, व्याख्यान। संगीत मानव के अवचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? बौद्धिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, कलात्मक मूल्य और सामाजिक मूल्य। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, कलात्मक मूल्य। वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि है? आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, प्रयोगशाला विधि। गणित में स्लाइड रूल का उपयोग होता है गुणन एवं भाग के लिए, कोण मापन के लिए, आकृति को छोटा व बड़ा करने के लिए, उन्नयन कोण मापने के लिए। ऑप्शन 1 सही रहेगा, गुणन एवं भाग के लिए। निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है? गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है, गणित में सामान्यमान का क्षेत्र सीमित है, गणित में सार्वभौमिक विषय है, संख्याएं, स्थान, मापन इत्यादि गणित के आधार हैं। इसमें हमारा ऑप्शन 2 सही रहेगा, गणित का सामान्यमान का क्षेत्र सीमित है, क्योंकि ये एक सीमित नहीं है, एक क्षेत्र व्यापक होता है, विस्तृत होता है इसका क्षेत्र। शब्द करिकुलम किस भाषा से लिया गया है? जर्मन, लैटिन, अरबी और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 2 सही रहेगा, करिकुलम लैटिन भाषा से लिया गया है। गणित में सारणी बनाना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? कौशल, अनुप्रयोग, बोध और ज्ञान। ऑप्शन 1 सही रहेगा, कौशल। अलग अलग भाषाओं को जोड़ना यह सिद्धांत कहलाता है विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, प्रयोगशाला विधि और परियोजना विधि। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग विषयों को जोड़ना संश्लेषण कहलाता है। ऑप्शन 2 सही रहेगा, जब अलग अलग करना विश्लेषण कहलाता है। उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है समय अवधि पर, समस्या के कारणों की सही पहचान पर, भाषाई नियमों के ज्ञान पर, उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर। ऑप्शन 2 सही रहेगा, समस्या के सही कारणों की पहचान पर। गणित में मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम बताएं। परिस्थिति की पहचान, उद्देश्यों का चयन, मूल्यांकन प्रविधियों का चयन, प्रमाणों की व्याख्या, मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण। दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन 1 सही रहेगा। सबसे पहले उद्देश्यों का चयन, फिर परिस्थितियों की पहचान, फिर मूल्यांकन प्रविधियों का चयन, फिर मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण, उसके बाद प्रमाणों की व्याख्या। दो दशमलव संख्याओं का गुणन जैसे 0.4 इंटू 0.2 बराबर 0.08 की संकल्पना को समझाने के लिए उचित शिक्षण अधिगम साधन है डायनेमिक ब्लॉक, संख्या चार्ट, गिनतारा और ग्राफ पेपर। ऑप्शन 4 सही रहेगा, ग्राफ पेपर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता? गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र, प्रत्यय, सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है।
गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है। संख्या स्थान मापनार्थ गणित का आधार है। तो दोस्तों ऑप्शन 3 सही रहेगा। गणित के सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है क्योंकि इसका क्षेत्र संकुचित ना होकर के व्यापक होता है। एक ऐसी योजना जो यह जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे हैं और इस आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तित्व अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके कहलाता है योगात्मक आकलन, सूचनात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन और परीक्षण। ऑप्शन 3 सही रहेगा, निदानात्मक आकलन। गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है? गणित का सामाजिक मूल्य, गणित का नैतिक मूल्य, गणित का कलात्मक मूल्य, गणित का अनुशासनात्मक मूल्य। ऑप्शन 1 सही रहेगा, गणित का सामाजिक मूल्य। सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली उपयोग हेतु बढ़ावा देती है। यह शब्दावली को जाना जाता है गणित शिक्षण में भाषा, गणित शिक्षण में मूल्य, गणित शिक्षण में सहसंबंध, गणित शिक्षण में उपकरण। ऑप्शन 1 सही रहेगा, गणित शिक्षण में भाषा। निम्न में से कौन सा अनौपचारिक आकलन की विशेषता को नहीं दर्शाता? विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में जैसे कार्य कर रहे हों उस तरफ देखना, विद्यार्थी जब अन्य विद्यार्थियों को समझाने अथवा चर्चा में व्यस्त हों उनको सुनाना, अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर दिए गए जाने वाले जवाबों उत्तरों को मॉनिटर करना, विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर अंक ग्रेडिंग प्रदान करना। दोस्तों ऑप्शन 4 सही रहेगा, विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांच कर अंक ग्रेडिंग प्रदान करना। विद्यार्थियों द्वारा गणितीय समस्याओं को हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को कहा जाता है गणित में विषय वस्तु विश्लेषण, गणित में त्रुटि विश्लेषण, गणित में विषय वस्तु संश्लेषण, गणित में त्रुटि संश्लेषण। ऑप्शन 2 सही रहेगा, गणित में त्रुटि विश्लेषण। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही नहीं दर्शाता? गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है, गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बनाने का मार्ग है, गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, गणित को संख्या एवं स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन 3 सही रहेगा, गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि नहीं है? विद्यार्थियों को कक्षा के अंदर एवं बाहर प्रश्न करना, मौखिक कार्य, विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण, विद्यार्थियों में तुलना करके। ऑप्शन 4 सही रहेगा, विद्यार्थियों में तुलना करके। नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को कहते हैं पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन और आदर्श प्रश्न। ऑप्शन 2 सही रहेगा, प्रस्तावना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता? गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, गणित का पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए, गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए, गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता। ऑप्शन 4 सही रहेगा, गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता। गणित विज्ञान है स्थान का, शिक्षा का, घटनाओं का, मानव जीवन का। इसमें ऑप्शन 1 और 3 दोनों सही हो जाएंगे क्योंकि गणित स्थान का और गणनाओं का विज्ञान है। बोर्ड द्वारा इसमें ऑप्शन 1 और 3 दोनों को सही माना गया था। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा? जी हाँ दोस्तों, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसका है? वेकन का, हॉगवेन का, लॉक का, डटन का। ऑप्शन 2 सही रहेगा, हॉगवेन का। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पेपर में 2 बार आ चुका है। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, मानसिक। ऑप्शन 4 सही रहेगा, मानसिक। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्रविधियों से, उद्देश्यों से, सीखने की क्रियाओं से। ऑप्शन 3 सही रहेगा,
उद्देश्यों से। उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर है। उद्देश्यों का, प्रकृति का, कठिनाई स्तर का, और इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें अंतर रहता है उद्देश्यों का। ऑप्शन 1 सही रहेगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा, उपयुक्त सभी। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? योजना बनाना, मार्गदर्शन, शिक्षण, बजट बनाना। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 सही रहेगा। अध्यापक द्वारा बजट नहीं बनाया जाता है। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है अप्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रक्षेपित, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 2 सही रहेगा, प्रत्यक्ष अनुभव। गणित सभी विषयों का द्वार एवं कुंजी है, यह शब्द कहे हैं रोजन बेकन ने, हैमिल्टन ने, प्लेटो ने, बर्टोल्ड रसेल ने। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, रोजन बेकन। रोजन बेकन ने कहा है गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पूछा जा चुका है। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास का, तार्किक सोच का, विश्लेषित सोच का, इनमें से सभी। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है सांस्कृतिक, मानसिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक। ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही रहेंगे। बोर्ड द्वारा इन दोनों ऑप्शनों को सही माना गया था। सामान्य से विशिष्ट विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? आगमन विधि में, निगमन विधि में, संश्लेषण विधि में और विश्लेषण विधि में। तो दोस्तों ऑप्शन 2 सही रहेगा, निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट के सिद्धांत का प्रयोग होता है। गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र और नियमों की सहायता लेते हैं? संश्लेषण विधि में, विश्लेषण विधि में, आगमन विधि में, निगमन विधि में। ऑप्शन 4 सही रहेगा, निगमन विधि में। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए मनोरंजन एवं खेल संबंधी, रटने का, आगमन का, निगमन का। ऑप्शन 1 सही रहेगा, मनोरंजन एवं खेल संबंधी। निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है? लाभ हानि में, साइकिल चलाना में, सब्जियां खरीदने में, उधार लेने में। जी हाँ दोस्तों, लाभ हानि में गणित का प्रयोग हो रहा है, सब्जियां खरीदने में गणित का प्रयोग हो रहा है, उधार लेने में गणित का प्रयोग हो रहा है और साइकिल चलाने में गणित का प्रयोग नहीं हो रहा है। ऑप्शन 2 सही रहेगा। राम खेल खेल में निम्न प्रकार से 3 गेंदों को लगाता जा रहा है। इस खेल में मोहन एक तालिका बना रहा है, जैसे ये दी हुई हैं। तो दोनों बच्चों के कार्यों के अवलोकन से क्या निष्कर्ष निकलता है? राम खेल रहा है और मोहन गणित कर रहा है। राम और मोहन दोनों सामान्यीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। राम और मोहन केवल खेल रहे हैं, राम गणित कर रहा है और मोहन खेल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 सही रहेगा, राम खेल रहा है और मोहन गणित कर रहा है। यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो यह जानने के लिए गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है? निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में लेंगे? लिखित कार्य, मौखिक कार्य, निदानात्मक कार्य, उपचारात्मक तरीका। ऑप्शन 3 सही रहेगा, निदानात्मक कार्य। छात्र गणित की गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा और अभ्यास कार्य द्वारा। ऑप्शन 4 सही रहेगा, छात्र अभ्यास द्वारा गणित की गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है? गणित में संख्याओं, स्थानों, मापनों आदि का अध्ययन किया जाता है। गणित की अपनी भाषा, पद, प्रत्यय, सूत्र आदि होते हैं। गणित का ज्ञान तार्किक नहीं होता। गणित का ज्ञान समस्त जगत में समान रूप से होता है। ऑप्शन 3 सही रहेगा, गणित का ज्ञान तार्किक नहीं होता है। यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि गणित का ज्ञान एक तार्किक ज्ञान होता है।
गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया। यह कथन किसका है? गैलीलियो का, लॉक का, बर्टोल्ड रसल का, लिंडसे का। ऑप्शन 1 सही रहेगा, गैलीलियो का। नेपोलियन के अनुसार गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? अनुशासनात्मक मूल्य से, सामाजिक मूल्य से, सौंदर्यात्मक मूल्य से और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से। ऑप्शन बी सही रहेगा, सामाजिक मूल्य से। गणित शास्त्र संग्रह नामक पुस्तक के लेखक हैं आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य, पाइथागोरस और महावीराचार्य। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, महावीराचार्य। किस विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं? हम गणित में सूत्रों की रचना करते हैं। निगमन विधि में, व्याख्यान विधि में और आगमन विधि में, योजना विधि में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही रहेगा, आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर चला जाता है। निम्नलिखित में से किसका नाम चित्रकला से सर्वाधिक सहायक है? रेखागणित का, सांख्यिकी का, अंकगणित का और फलन का। ऑप्शन ए सही रहेगा, रेखागणित का। निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल्यांकन प्रविधि नहीं है? साक्षात्कार, तैयारी, प्रश्नावली, चेकलिस्ट। ऑप्शन बी सही रहेगा, तैयारी। मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित होती है शिक्षण उद्देश्यों से, मूल्यांकन प्रविधियों से, अधिगम अनुभव से, इन सभी से। ऑप्शन डी सही रहेगा, मूल्यांकन प्रक्रिया इन सभी से संबंधित रहती है। किस विधि में कुछ नया प्राप्त करने के लिए विभिन्न कथनों या भागों के संयोजन की प्रक्रिया के सिद्धांत की पालना होती है? व्याख्यान विधि में, ह्यूरिस्टिक विधि में, विश्लेषण विधि में और संश्लेषण विधि में। ऑप्शन डी सही रहेगा, संश्लेषण विधि। प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? देखकर सीखना, करके सीखना, रटकर सीखना, इन सभी पर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य शिक्षण साधन है। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य शिक्षण साधन है रेडियो, चार्ट, दूरदर्शन और श्यामपट्ट। ऑप्शन सी सही रहेगा, दूरदर्शन। श्रव्य दृश्य सामग्री वह होती है जिसके द्वारा देखा जाता है और सुना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक विज्ञान शिक्षण विधि नहीं है? कहानी विधि, मूल्यांकन विधि, मनोदेग विधि और प्रश्नावली विधि। ऑप्शन ए सही रहेगा, कहानी विधि। कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री श्रव्य दृश्य उपकरण से संबंधित नहीं है? चलचित्र, टेलीविजन, लैपटॉप, चित्र विस्तारक। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चित्र विस्तारक।